अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने के लिए जा रहा है आप तमाम स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये जो क्लास है ये हिंदी का क्लास है। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर से कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 से ज्यादा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं फटाफट बिना देरी के। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैं अभी आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ, इस नोट से को हम क्लास कंप्लीट होने के बाद व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। ठीक है, अब वहां से इस नोट से को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप क्वेश्चन करवाएंगे सारा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का अगर आप तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये जो नोट्स है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास यहाँ पे देखिए पार्ट है कि तू जिंदा है तो। ठीक है, ये एक पार्ट का नाम है और इसी पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाए कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि शंकर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि चमन का अर्थ है। चमन का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो आपका राइट आंसर आएगा फुलवारी। ठीक है, चमन का अर्थ होता है फुलवारी, तो आपको क्या करना है फुलवारी पे टिक लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है फिर से कि तू जिंदा है तो जिंदगी की मैं यकीन कर, यानी कि बीच में एक वर्ड आपको जोड़ना है। ठीक, तू जिंदा है तो जिंदगी की मैं यकीन कर, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा जीत। ठीक है ना, कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या आने वाला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, यानी कि जीत। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के, ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। ठीक है, बीच में कुछ वर्ड यहाँ पे खाली जगह है और इस जगह को आपको कोई ऐसे वर्ड से पूर्ण करना है जो इस शायर के साथ लगेगा। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ, तो यहाँ पे दाग लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, किस तरीके से ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा मैं बता देता हूं। ठीक है, बुरी आग, यहाँ पे क्या लगेगा कि बुरी आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आए दाग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि उमर। ठीक है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ना, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम के अंदर ये कल पूछा जाएगा, इसलिए पूरे क्लास को आपको स्किप नहीं करना, पूरे क्लास को आपको रेगुलर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कविता गहरे जीवन राग है, उत्साह को प्रकट करती है। कौन सी कविता गहरे जीवन राग है, उत्साह को प्रकट करती है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो एक कविता का नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि तू जिंदा है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपसे पूछा जा रहा है हमारे कारवां को किसका इंतजार है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा मंजिल आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। हमारे कारवां को किसका इंतजार है, तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, आग अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्तियां किस कविता की है। ठीक है, पहले पंक्ति सुनिए। ठीक है, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन पर, अगर क्या है कि गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्तियां किस कविता की है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो कविता को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद भी कर लीजिए। ठीक है, ये जो कविता है ये पंक्ति किस कविता के अंदर की है, तो ये है तू जिंदा है, तो इसी कविता के अंदर की ये पंक्ति है। ठीक है, 4 पंक्ति जो यहाँ पे आप पढ़े हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? क्या है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? ये जो पंक्तियां कहें, ये जो पंक्ति है जो अभी हम आपको सुनाए हैं, ये किस कवि की है? उसे आप उसका नाम आपको बताना है। तो ये जो है ये शंकर की है, ठीक है। तो क्या करना, ऑप्शन सी में आपको टिक लगा लेना है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? ठीक है, तो आपके पास इधर भी 4 ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि तू जिंदा है तो उसी कविता के अंदर का, ठीक है। अब चलिए, आप क्वेश्चन फिर से यहाँ की पार्ट चेंज हो गया, ठीक है। तू जिंदा है तो कविता का पार्ट पढ़ रहे थे, अब है कि राह भटके हिरन के बच्चे, ये पार्ट है। और इसी पार्ट के अंदर से आप, यानी एक चैप्टर का नाम है राह भटके हिरन के बच्चे, और इसी चैप्टर के अंदर से फिर से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि राह भटके हिरन के बच्चे कविता की रचयिता है। राह भटके हिरन के बच्चे कविता की रचयिता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन डी सी आएगा, यानी कि डॉक्टर ने क्या है कि नी तनाम, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन डी सी में आपको टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि यह कवि भटक गया है, यह कवि भटक गया है। आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे डी, यानी कि हिरन का बच्चा। यह कवि भटक गया है, यानी कि हिरन का बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कवि जो हिरन के बच्चे को ये आश्वासन देता है कि तुम्हारी मां मिल जाएगी। हिरन के बच्चे की मां खो गई थी, उसको कवि कहता है कि तुम्हारी मां मिल जाएगी, ये आश्वासन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अब ये कर्मवीर वाला आ गया है। कर्मवीर वाले जो भी बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको हम पढ़ा चुके अच्छी तरीके से, आप लोग आसानी इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा आप लोग बखूबी जानते हैं कि ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि हरिओद राइट आंसर आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का नाम कौन करता है? कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कर्मवीर। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो वो कर्मवीर करता है। कर्मवीर किसे कहा जाता है, कर्मवीर की क्या क्या, ये सारी जानकारी हम आपको सब्जेक्ट की क्लास में बता दी है, ठीक है ना। फिर से क्लास को कर लीजिए, इसमें भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर से 3 में आपसे पूछा जा रहा है कवि हरिओद का पूरा नाम क्या है? कवि हरिओद का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये क्या है कि हरिओद का पूरा नाम है, फुल नेम है, ठीक है। तो ये नाम को आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, होना हो कि एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचयिता कविता है। कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कर्मवीर। तो कर्मवीर में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, वे उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? ठीक है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, ये उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है ना। वहां पे जो ऑप्शन बी था उसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन क्या जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में कवि के अनुसार बधाए व्यक्तित्व को का काम करती है, यानी कि बीच में यहाँ पे कुछ वर्ड आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा वर्ड को जोड़ना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी को यानी कि निखारने को जोड़ देना है। कवि के अनुसार बधाए व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, निखारना यहाँ पे छूटा हुआ था, यही निखारने को आपको उठा के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, क्या कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो का भी सामान, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ वर्ड आपका छूट रहा है जिसको जोड़ने के लिए कहा जाए, तो इसमें क्या जुड़ेगा, शेर जुड़ेगा, यानी कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि शेर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि वीर भीर में क्या नई दिखाते हैं, वीर भीर में क्या नई दिखाते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि चंचलता, चंचलता, चंचलता राइट आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि आज जितने देश फुले फले हैं वह कौन डेरा डाले हुए हैं, आज जितने यहाँ देश फुले फले हैं वो कौन डेरा डाले हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आएगा क्या, कि ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, यानी कि सभी आएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन बी में टिक लगा लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। तो आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे रतन करके दिखा देते हैं, कर्मवीर कांच को रतन करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा किससे बनता है, हीरा किससे बनता है। तो राइट आंसर आपका आएगा यहाँ पे कार्बन से, हीरा किससे बनता है, तो हीरा कार्बन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं, कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, इस तरीके का वहां पे हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो कर्मवीर क्या है कि पर्वत को काट के सड़कें बना देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे ए आएगा, सॉरी नदी आएगा, ठीक है। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बातें करता है, क्या बहा देने की बात कहता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि देखकर बाधा विविध बहुनिग्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछतातो नहीं, प्रस्तुत पक्षा किस कविता से ली गई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आने वाला प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर यहाँ पे आने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि किधर गया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आने वाला है, यानी कि कर्मवीर, ठीक है। तो ये इस वाली कविता से लिया गया, तो कर्मवीर में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कविता, बार मिस्टेक हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, कि कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आने वाला है, चलिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन बी ही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कर्मवीर, ठीक है। तो कर्मवीर में आपको टिक लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अगला क्वेश्चन को बनाने के लिए चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि 16 में पूछा जा रहा है कि कर्मवीर यहाँ पे चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि चांदनी बना देते हैं। कर्मवीर चिलचिलाती हुए धूप को क्या बना देते हैं, तो वो चांदनी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। बीच में यहाँ पे कुछ वर्ड आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना होगा, ऑप्शन सी का सफलता जोड़ देना है, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कर्मवीर की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में आपको टिक लगा लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि कठिन कुछ भी नहीं यह भाव किसके दिल में ठना रहता है। कठिन कुछ भी नहीं यह भाव किसके दिल में ठना रहता है। जाहिर तौर पे कर्मवीर एक ऐसे इंसान है जिसके दिल में यह भाव ठना रहता है। कर्मवीर के बारे में सारी जानकारी हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कि ये है कठिन कुछ भी नहीं यह भाव किसके दिल में जमा रहता है, तो कर्मवीर के दिल में जमा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि व्यक्ति की सफलता की निर्धारण कौन करता है। व्यक्ति की सफलता की निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कर्म के प्रति निष्ठा। कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है। या क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है, तो कर्म के प्रति निष्ठा ये कर्मवीर की सफलता का यानी कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि पर्वतों को काटकर भी कौन लोग सड़क बना देते हैं। पर्वतों को काटकर भी कौन लोग सड़क बना देते हैं, तो आप बात सारी जानते हैं कौन लोग बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि कर्मवीर आएगा। कर्मवीर ही पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि में नदियां बहा देते, तो कर्मवीर ही है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है वन गया हीरो उन्हीं के हाथ से है कार्बन। यह पंक्ति किस कविता की है। वन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये पंक्ति जो है ये कर्मवीर कविता की है। कर्मवीर यानी कि ऑप्शन बी में आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मवीर कविता बाधाओं से जूझते हुए कैसे लोगों की बात करती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कर्मशील आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर चेंज हो गया। चैप्टर क्या आ रहा है कि खुशबू रचते हाथ ये चैप्टर आ गया। कर्मवीर वाला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब तक क्या कि 40 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, यानी कि 44 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, यानी कि 44 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अभी तक आप लोगों मैं करवा चुका हूं, ठीक है। फिर से यहाँ पे खुशबू रचते हाथ का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कविता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है खुशबू रचते हाथ। क्या है कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है, तो खुशबू रचते हाथ है। यही राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है। अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आएगा क्या कि ऑप्शन डी, यानी कि खुशबू रचते हाथ राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में आपसे पूछा जा रहा है गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। क्या कि खस और रात रानी यानी कि ये सभी तीनों बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी में ही टिक लगाना है, यानी कि सभी में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि कविता वंचित लोगों के समुदाय अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आने वाला प्यारे बच्चों वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। राइट आंसर ये आने वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि यह इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। यह इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। पंक्ति किस कविता की है। तो ये आपका राइट आंसर क्या आने वाला प्यारे बच्चों, यानी कि खुशबू रचते हाथ ऑप्शन सी राइट आंसर आपका आएगा, यानी कि खुशबू रचते हाथ कविता की है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किसकी गरिमा का उद्घाटन क्या है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किसकी गरिमा का उद्घाटन किया है। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि सकरिय शर्मा की महता, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसे मजदूरों के हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कैसे मजदूरों के हैं, ठीक है। दीनदार, या आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या आने वाला है वो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि समुद्र से युक्त हाथ, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में से पूछा जा रहा है कि रात रानी क्या है। रात रानी क्या है, तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो यहाँ पे डी आएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन ए बी आएगा, ठीक है। अप्सरा, तो अप्सरा पे आपको टिक लगा लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं।
आगे फिर से यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन चेंज हो, ये सॉरी चैप्टर चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, फिर से चैप्टर चेंज हो गया है, यानी कि सुदामा चरित वाला चैप्टर जो है वो चालू हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नरोत्तम दास है, नरोत्तम दास है, नरोत्तम दास है, आपका राइट आंसर क्या आने वाला ऑप्शन बी यानी कि कवि। नरोत्तम दास कौन है, तो नरोत्तम दास एक कवि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि सुदामा चरित के रचयिता कौन है, सुदामा चरित के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नरोत्तम दास, ठीक है। नरोत्तम दास एक कवि है और सुदामा चरित के जो रचयिता है वो भी नरोत्तम दास ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है, सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सुदामा के पैर कैसे धुल गया, ठीक है। हंसी भी आ रही है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, सबको याद ही होगा। सुदामा के पैर कैसे धुल गए, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, कृष्ण भगवान के आंसू से सुदामा के पैर धुल गए हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो वो फटाफट अभी यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, बस आपका टेस्ट भी लिया हुआ है, ठीक है। क्या है कि सुदामा की पत्नी को अपनी पर बड़ा शोभ था, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि छात्र जीवन में सुदामा और कृष्ण को गुरु माता ने खाने हेतु क्या दिया था, छात्र जीवन में सुदामा और कृष्ण को गुरु माता ने खाने हेतु क्या दिया था, यानी कि सुदामा और कृष्ण को गुरु माता खाने के वास्ते खाने के लिए क्या दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि चना दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि पूछते दीनदयाल को धाम, यहां दीनदयाल शब्द किसे कहा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, यहां पे श्री सुदामा आएगा, ठीक है। पूछते दीनदयाल को धाम, यहां दीनदयाल शब्द किसे कहा गया है, यानी कि श्री सुदामा को कहा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 8 लिखना चाहिए, ये भी 7 ही लिख दिया, ठीक है। उपना का अर्थ होता है, उपना का अर्थ होता, उपाना का अर्थ होता है, सॉरी उपाना का अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, यानी कि उपगर है, ठीक है। अब चलिए फिर से यहाँ पे चैप्टर चेंज हो गया है, ठीक है। सुदामा वाला चैप्टर खत्म हो गए, बच्चों की दुआ वाला चैप्टर आ गया है, बच्चों की दुआ वाला चैप्टर आ गया है, ठीक है। चलिए यहां पे आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि नेक का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि नेक का अर्थ है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, यानी कि अच्छा, नेक का अर्थ है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 3 में पूछा जा रहा है कि इस कविता के रचयिता कौन है, इस कविता के रचयिता कौन है, तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यानी कि मोहम्मद इकबाल, ठीक है। इस कविता के रचयिता कौन है, बच्चों की दुआ जो है कविता, इसके रचयिता कौन है, तो वो मोहम्मद इकबाल साहब हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बच्चों की दुआ एक, बच्चों की दुआ एक क्या है, कविता है, निबंध है, क्या है तो आपका क्या राइट आंसर आएगा, प्रार्थना, यानी कि प्रार्थना गीत है, बच्चों की दुआ एक है, लपे आती है दुआ बन के तवन्ना में, नहीं, ये एक प्रार्थना गीत है, ठीक है। लिखने वाले कौन है, यहाँ पे डॉक्टर इकबाल है, मोहम्मद इकबाल है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रार्थना गीत है, प्रार्थना गीत है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, बच्चों की दुआ, प्रार्थना गीत है, बच्चों की दुआ, बच्चों की दुआ क्या तो प्रार्थना गीत है। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में डबल आपका आंसर है, प्रार्थना गीत क्या तो बच्चों की दुआ है, बच्चों की दुआ क्या तो प्रार्थना गीत है, ठीक है ना। इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से ज़हन में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि हो मेरे दम से यूं हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, उपयुक्त दोहा में जीनत का अर्थ क्या है, यानी कि ये जो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना में, ये जो एक कविता गीत प्रार्थना है, इसमें जो मिस्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, तो इसमें जो जीनत लफ्ज आ रहा है उसका वर्ड मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि शोभा, जीनत यानी कि शोभा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, दोहा किस कविता का है, तो आप लोग बासानी जानते हैं, बताने की बात ही नहीं है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, यानी कि बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ, ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बच्चे की दुआ आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे मुझको रिक्त स्थान को पूरा करे, यानी कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे बीच में क्या करना है आपको, उस राह पे चलाना, यानी कि क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा, चलाना, यानी कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे
चलाना मुझको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता की मांगी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि बच्चे की दुआ, ठीक है। कितना टाइम हो गया प्यारे बच्चों? तो चलिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था हम आपको करवा दिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि मैं क्लास पहले से करवा रहा हूं, ठीक है। और हो सकता है सुबह में सब्जेक्टिव क्लास का जो हम सारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक ही क्लास में करके सुबह अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग रात में जितने जो भी स्टूडेंट है इस क्लास को देख रहे हैं, पूरे क्लास को देख लीजिएगा। और क्लास को देखने के बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हम इन तमाम चैप्टर्स को शेयर कर देंगे। जो भी नोट्स है आप उससे लेके बासानी पढ़ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए उनको पता होगा कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा उनको फायदा हो रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।